पुलवामा में संजय शर्मा पंचतत्व में किए गए विलीन हजारों लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। उपराज्यपाल ने कहा, हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे सुरक्षा बल। टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू में भड़क रहा गुस्सा। राजनीतिक दलों, अन्य संगठनों ने किए जोरदार प्रदर्शन। पाक के पुतले जलाकर की मक्कार मुल्क की फजीहत। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भड़की आम आदमी पार्टी। जम्मू में भाजपा मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन। भाजपा पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग का आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में रविवार को आतंकियों की गोली का शिकार हुए संजय पंडित आज पंचतत्व में विलीन कर दिए गए। वहीं पर उनके अंतिम संस्कार में उनके परिजनों व रिश्तेदारों के अलावा समाज के हर वर्ग ने भाग लेकर नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों ने इस टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है, सुरक्षा बल उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि हालात को नियंत्रण में करने में हम जल्द सफल होंगे। दूसरी ओर संजय शर्मा के अंतिम संस्कार पर पहुंचे पुलवामा के लोगों ने भी इस हत्या के कड़े शब्दों में निंदा की। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं। और जिन लोगों ने भी घटना की है, मुझे लगता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी चिंता करेंगी। सिक्योरिटी में इस तरह की एक आध घटनाएं निश्चित रूप से लोगों के मन में संदेह पैदा करती है, लेकिन एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन पर हम काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि पहले से स्थिति काफी बेहतर है। हम एक आदर्श स्थिति बनाने में सफल होंगे। कम्युनिकोर अलबत्ता हम उसकी मजम्मत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जितनी अजाब इस कत्ल करने वाले को होगा, उतनी 100 गुना ज़्यादा उसको अजाब दे दे आखिरत में। और हम इस वाक़े की इंतहाई और दिल की अमीर गहराइयों से इसकी मजम्मत करते हैं। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में हुई टारगेट किलिंग के विरोध में आज जम्मू में प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। संजय शर्मा की हत्या को लेकर जम्मू में सियासी दलों के अलावा आम लोगों में भी बेहद गुस्सा और रोष देखा जा रहा है। शहर के दुकानदारों ने आम जहां पर इस हत्या को लेकर विरोध में मक्कार पाकिस्तान का पुतला जलाकर उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं भाजपा के जिला इकाई ने भी पाकिस्तान का पुतला जलाकर उसके खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। वहीं शिवसेना, जोगराफ फ्रंट और राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आज मार गिराया उसको, शहादत बेकार नहीं जाएगी, पर यह बौखलाहट है जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा खींचा है नरेंद्र भाई मोदी जी ने। आज वो खाने के लिए मोहताज हैं। आज वहाँ की जनता वहाँ पे विद्रोह कर रही है, पर उसकी एवज में ये लोग ये जो घटना करते हैं, ये सिर्फ बौखलाहट है। और पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनका ध्यान आगे पीछे करने के लिए। पर हम लोगों ने जिस प्रकार से, हमारी सेना ने जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर शिकंजा कस लिया है, जिस प्रकार से हवाला का पैसा आज बंद हो चुका है वहाँ पर, जिस प्रकार वहाँ पे जो युवक थे जिनको भड़काया जाता है पत्थरबाजी के लिए, आज वो भी बंद हो चुके हैं। आने वाले समय में हमारी सेना चुन चुन के एक ऐसे लोग जो कश्मीर के अंदर बैठकर
हिंदुस्तान का खाते और इससे गद्दारी कर रहे हैं। अब उनसे बदला लेने का वक्त आ गया है। हम उन लोगों की निंदा करते हैं जिन्होंने ये कायराना हरकत की है, और ये हमारे एक भाई को जो वहाँ मराठी में रहते हैं, और वो संजय शर्मा जी जिनकी घर से निकलते ही एक कायराना हत्या की गई है, मैं निंदा करता हूं। और मैं उन मिलिटेंटों को, उन आतंकवादियों को चेतावनी देता हूं कि वो बाज आ जाए, और पाकिस्तान को भी चेतावनी देते हैं कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए। उसके घर में खाने को राशन नहीं है। वो लोगों को, ऐसे लोगों को जिनका अपना दिमाग नहीं है, उनको जम्मू कश्मीर में भेजकर जहां के लोगों को उठा रहा है, इसमें बाज आ जाए, अन्यथा इसका पाकिस्तान का हालत भी बुरी होगी। पाकिस्तान का यही हाल होगा जो मिलिटेंट को जिस प्रकार मारा जाता है। और मैं साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों को भी, जो इन लोगों को किसी मजबूरी में ही अगर उनका साथ देते हैं, वो भी बाज आ जाए, उनका साथ देना बंद करें और उनको नंगे करें, उनको हमारी आर्मी के हवाले करें। पाकिस्तान जिसके ये इरादे हैं ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करती हूँ और कहना चाहूंगी कि जो डेवलपमेंट आज कश्मीर में हो रही है उससे किसी न किसी तरह हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान को परेशानी है। आज जो है G20 का सम्मेलन आज भारत में होने जा रहा है और किस तरह से भारत को उसकी प्रेसिडेंटशिप मिली है, और इस तरह की छुटपुट घटनाएं करके वो अगर भारत का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहा है तो मैं समझती हूँ ये उसकी गलत फहमी है। हम सब लोग भारतीय हैं और हम सब लोग जो है आतंकवाद के खिलाफ हमेशा ही खड़े हैं और खड़े रहेंगे। IMF वर्ल्ड बैंक से तू सहयोग लेने की अपील कर रहा है। मेरे घर के अंदर कुछ नहीं रहा, $3 मिलियन रिजर्व रह गया है, और आज भी इस तरह की बातें करके तो स्टेन गन के माध्यम से संजय को मारने का प्रयास हुआ वहाँ, ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। इसलिए मैं एक ही मांग करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को जो एड देने के विषय के अंदर बात कर रहे हैं सरासर गलत है। इसलिए ये मांग कर रहा हूँ, पाकिस्तान को कोई एड नहीं मिलने चाहिए। पाकिस्तान का मुकाबला डट करके करना चाहिए, नस्से नबूद कर देना चाहिए। सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है कि हिंदुओं को बचाने का काम करे। कश्मीर से ऐसा ना हो कि हिंदू वहीन घाटी हो जाए, इसलिए हिंदू को बचाने का काम कीजिए। अगर हिंदू का खून इसी तरह बहता रहा तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा। पूरे देश के अंदर सरकार के खिलाफ इसकी कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो हिंदू समाज देगा। शिवसेना हिंदुस्तान ने पुलवामा में हुई टारगेट किलिंग की कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके अलावा शिवसेना हिंदुस्तान ने नरवाल में हुए दोहरे धमाके में घायल लोगों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। शिवसेना हिंदुस्तान के प्रदेश अध्यक्ष राजेश केसरी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि एक और सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे की बात कर रही है, वहीं घाटी के साथ साथ अब जम्मू में भी आतंकी गतिविधियां भी बढ़ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू के नरवाल में हुए धमाकों में घायल लोगों की सरकार अनदेखी कर रही है और उनकी सुध नहीं ली जा रही है। जो हमारे युवक जो है, एक दिहाड़ीदार जो थे, बेचारे गरीब युवक थे, वो शहीद हो गए, लेकिन सरकार की देखो टस से मस नहीं हुई। वो एक युवक जो है, विनोद जो लड़का है, वो आज तक जो है मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो बेचारा इलाज करा रहा है सर्जरी का, लेकिन गवर्नर से लेके DC तक के ऑफिस से कोई भी बंदा जो है आज तक उसका पता करने नहीं गया होना चाहिए, ताकि उसके परिवार को कोई। शराब घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का गुस्सा साथ में आसमान पर जा पहुंचा है। आम आदमी पार्टी ने आज देश भर में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर सिसोदिया की गिरफ्तारी को सरासर गलत करार दिया है। जम्मू में आम आदमी पार्टी ने भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि सिसोदिया को फर्जी आधार पर हिरासत में लिया गया है। भाजपा आम आदमी पार्टी की लोकप्रिय से बुखला गई है और यही वजह है कि भाजपा ED और CBI का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रदर्शन किए जा रहे कारण ये कि मनीष सिसोदिया जो को जिस तरह से फर्जी आधार पर हिरासत में लिया गया, आज भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ दिखती है कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों से वो इतना डरे हुए हैं कि आज उन्होंने फर्जी आधार पर मनीष सिसोदिया को जिस तरह से हिरासत में लिया, जबकि मनीष सिसोदिया ने पूरा सहयोग कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की अपने धनी मित्रों को विदेशों में रखा, उन पे किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं, जबकि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में पूरे विश्व में एक नया विकल्प लाया, एक नया संकल्प लाया। पूरा देश आज उनकी शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की बौखला साफ दिखती है। ED और CBI का दुरुपयोग कर रही है, जिसको आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करा। पूरा देश आज ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, अपने मित्रों पे कार्रवाई
नहीं करी, बल्कि एक आम शहरी को, एक आम नागरिक जिसकी बात आम आदमी पार्टी करती है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू जिले में आज से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ये परीक्षा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जम्मू द्वारा लिए जा रहे हैं, जिसमें 17,752 बच्चे अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसके तहत आज पहले पेपर अंग्रेजी विषय का लिया गया। इसके लिए जिले के विभिन्न इलाकों में 228 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां नकल रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी से भी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों की सुविधा के लिए भी विशेष व्यवस्था करने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा फ्लाइंग दस्तों को भी व्यवस्था जो है वो किया गया है। आज 8वीं क्लास के एग्जाम्स T2 एग्जाम जो हैं वो शुरू हुए हैं और हमारे स्कूल कोऑपरेटिव पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली ब्रांच जो है यहाँ पे भी सेंटर बना है। 2 सेंटर 92 स्टूडेंट्स का यहाँ पे 5 स्कूल हैं जो के बच्चे यहाँ पे अपना एग्ज़ाम देंगे। पूरी तैयारी की है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, और जो हमारे सुप्रिटेंडेंट हैं हम उनके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, अनफेयर मीन्स का कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, सब अच्छे से हम करेंगे। कोरोना के बाद ये पहली बार हो रहा है कि बच्चों का दूसरे स्कूलों में जाके बच्चे पेपर दे रहे हैं, और कोशिश होगी हमारी कि बच्चे जो है वो खुश होकर यहाँ से जाएंगे। उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। सर बहुत अच्छी तैयारी है, हमने पूरे साल मेहनत की और यहाँ पे चीटिंग वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम पढ़ के आए हैं, मेहनत की है पूरी। डर भी लग रहा है पर एक्साइटमेंट भी बहुत है। हम बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके आए हैं और हमारा स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल है, और हम सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने सब पूरे साल तैयारी की, आज उनका पेपर है और हमारा भी है। हमने अच्छे से तैयारी की और हम अच्छा पेपर देंगे। सब बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा बहुत डर लग रहा है, पर डरना नहीं चाहिए। अगर वो डरेंगे तो वो उन्होंने जितना याद किया वो भी भूल जाएंगे। नहीं, इसमें चीटिंग नहीं है, ये बोर्ड वाला एग्जाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसमें अगर चीटिंग करेंगे तो बाद में पेपर नहीं दे पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसलिए हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। हमारे साथ जितने भी बच्चे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी की है। वो सारे हमारे फ्रेंड्स हैं और सारे उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी तैयारी की है, और हमारी एक ही बात है कि कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए बोर्ड एग्जाम में, इसलिए। जम्मू में आज से यातायात नियम तोड़ने वाले अब किसी भी सूरत में नहीं बच पाएंगे। शहर में आज से 13 चौराहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में यातायात की किसी भी नियम को तोड़ना अब महंगा पड़ सकता है। एक भी नियम तोड़ने पर चालान कटकर मोबाइल फोन या फिर घर पहुंच जाएगा। ये सिस्टम नगर निगम और यातायात पुलिस के पास बने संयुक्त इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल लाइट सिस्टम के केंद्र से जुड़ा हुआ है। आम शहरियों ने भी इस पूरे सिस्टम को वजूद में लाने की सराहना की है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि ये जो कैमरे लगे हैं ये खुद ब खुद इनके चलान हो जाएंगे और घर पहुंच जाएंगे। जो भी गलती करेगा उसको चलान जो खुद ब खुद घर में पहुंच जाएंगे। ये देखिए, हमने काफ़ी बार लोगों को बोला है कि हेलमेट सीट बेल्ट डाल के चले, वायलेशन ना करें और रेड लाइट जंप ना करें, तो उसके बावजूद भी अगर ये करेंगे तो ये चलान खुद ब खुद पहुँच जाएंगे, अभी घर में ही पहुँचेंगे। तो लोगों से यही अपील है कि जो वायलेशन करते हैं वो ना करें। हेलमेट ये डाल के चलें, सीट बेल्ट डाल के चलें। अगर कोई वायलेशन नहीं करेगा उसको कोई चिंता नहीं है। दूसरा नंबर ये है कि जो लोगों ने नंबर प्लेट पे वो लगाए हैं, टेपें लगाई हैं, आगे पीछे टेपें लगा दी हैं, तो उसमें अब हम यही बोलना चाहते हैं कि उनको हम पकड़ के सीधा थाने में देंगे कि वो SHO साहब देखेंगे कि इसने कौन सा काम, कौन सा जुल्म किया है जो नंबर प्लेट छुपा के ये चल रहा है। ये बड़ा अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि पहले लोगों को बहुत ब्लेम करते थे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऊपर कि ये हमारे जी गलत किया है, लड़ाई झगड़े होते थे। ये कैमरों की वजह से एक तो मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा काम है। इससे लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा होगी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा काम है ये।
तो ये इससे क्या कि लोग अपने ब्लेम करते थे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऊपर, जी हमने सीट बेल्ट डाला था, हमने फ़ोन नहीं चला रहे थे। इसे कैमरे से तो क्लियर हो जाएगा कि वो प्रॉपर तरीके से जो ई चलान उनका आएगा वो प्रॉपर तरीके से होगा। तो इससे क्या कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट को एक बहुत फैसिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे आज दिनों में हम देखते रहते थे लड़ाई झगड़े होते थे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ बहसें होती थी। तो ये बहुत अच्छा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ ट्रैफिक डिपार्टमेंट को। अच्छा है, ये तो स्मार्ट सिटी के अनुसार जो इनका सिस्टम चल रहा है ठीक है, ये तो होना चाहिए। ये आज देखिए, हम तो चंडीगढ़ पहले 20 साल पहले देखते थे ये चीज़ें, तो ये जम्मू में आज देखने को मिल रही है, तो ये तो अच्छी बात है। के बारे में सर कुछ हद तक तो ये ठीक भी है, लेकिन इसमें कभी कभार कुछ मुश्किलातें भी आनी पड़ती, क्योंकि मुझे एक बार चलान हुआ था, तो ऑनलाइन चलान हुआ था, तो उसको जब हमने वो चलान भरना था तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, तो पूरा 1 महीना लगा था। हल्के फाइन उसका खाली 300 रुपये था। तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास मतलब बड़ा मोबाइल नहीं है, तो उनको जब मैसेज है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो एक साल से ठीक भी है, तो एक साल से तो थोड़ा आम जो सीधे साधे लोग हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलात आती है इसमें। बाकी तो ठीक है, थोड़ा ऐसे लोग रॉन्ग पार्किंग लगा के चले जाते हैं, बाद में परेशानी हो जाती है, उस लिहाज से ठीक है। लेकिन अगर मैनुअल तरीके से अगर चलान होगा तो मेरे हिसाब से बेटर है वही जाएगा। युवा वर्ग को नशे से दूर रखने और उनमें नई ऊर्जा का संचार करने, उन्हें नई दिशा देने के मकसद से किश्तवाड़ जिला प्रशासन कई कदम उठाने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ महीनों में किश्तवाड़ का म्यूजिकल क्लब, म्यूजिकल बैंड वजूद में आने के साथ साथ जिले के एक सिनेमा हॉल की सौगात भी मिल सकती है। वहीं किश्तवाड़ में आज 8 साल की बच्ची स्मृति सेन के म्यूजिकल एल्बम का विमोचन करते हुए जिले के टीसी देवांश यादव ने यह ऐलान किया। डेफिनेटली इस तरह के इवेंट से जो हमारा यूथ है वो राइट डायरेक्शन में जाएगा और उनको भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए अपॉर्चुनिटीज और मौके मिलेंगे। डेफिनेटली आज के टर्नआउट को देख के एक बात तो श्योर है दैट like every district has its own identity. In identifying our own something which belongs to किश्तवाड़, जो एक हम किश्तवाड़ी बोलते हैं, हमारे खुद के आर्टिस्ट, हमारे खुद के बैंड, हमारे खुद का म्यूजिक क्लब, हमारे खुद का सिनेमा हॉल, हमारे खुद के ऑडिटोरियम्स, हमारे खुद के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये चीज होना बहुत जरूरी है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के शान की बात है। और आज इस प्लेटफॉर्म से मैं बस इतना ही कहूंगा कि कमिंग दिस समर वी विल बी रेडी विद ऑल ऑफ देम। जम्मू कश्मीर के वन विभाग के नॉन गेस्टेड मुलाजिमों के एसोसिएशन के प्रधान पद के लिए आज चुनावी प्रक्रिया पूरी की गई। इन चुनावों के नतीजे आज शाम को घोषित कर दिए जाएंगे। रामबन और डोडा में भी विभाग के मुलाजिमों ने बढ़ चढ़कर इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हुए उम्मीद जताई कि एसोसिएशन का नया प्रधान मुलाजिमों की देरीना मांगों को सरकार तक पहुंचाने और उन्हें पूरा करवाने में सफल रहेंगे। सर, ये 2.5 दिन की सैलरी जो हम डे नाइट जॉब करते हैं, इसमें हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा इसका है। सेकेंडरी आ गया हमारा रिस्क अलाउंस है, और थर्ड आ गया हमारा कि जो भी हमारे जेन्युइन मुद्दे हैं, जो हम मतलब एक सेमी बेल्ट फोर्स की तरह हम काम कर रहे हैं, डे नाइट हम काम कर रहे हैं, वो जितने भी हमारे जो भी हमारे डिमांड्स हैं वो सब देख के हम ये वोट कास्ट कर रहे हैं आज। और हमारा मतलब ये एक एसोसिएशन का आगे बढ़ाने का यही मुद्दा है कि हमारी जो भी डिमांड्स है हमारी, वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे, एलजी साहब तक पहुंचे, हमारी भी कोई मतलब इसमें रिड्रेसल हो, जो भी हमारी डिमांड्स है। सर, ये जो आज इलेक्शन हो रहा है ये एनजीएफओए का इलेक्शन है, नॉन गेजेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर एसोसिएशन। इसमें प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो आज इलेक्शन हो रहा है। चूंकि हमारे ये 9 पोलिंग स्टेशन पे हमारी ये वोटिंग हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम लखनपुर से लेके आपके राजौरी और मड़वा तक।
उधमपुर के रासी गांव में कुछ शरारती तत्वों द्वारा वहां बने एक धार्मिक स्थल में बार बार तोड़फोड़ करने के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उनके मुताबिक तोड़फोड़ करने वाले तत्व पुलिस की धौंस दिखाकर बार बार उनके धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, जिनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। खंबे लाए वो हर बार आनी ने खंबे की पुटते तारा पुट्टी छंडुड़दे खंबे भन्नी छंडुड़दे और बार बार एक गल आखदे कि अस आपू पुलिस हैं और प्लस नाल कन्नै वो ये गल भी आखदे कि सारा टब्बर पुलिस च है। पुलिस ने साड़ा केह् बिगाड़ना, साढ़े कोल प्रूफ पेदा वीडियो पेदियां। हूँ जी कल परसों जी शिवरात्रि के 1-2-4 दिन पहले वो वीडियो पेदी है। उस दिन भी वो आई उन्हें खंबे पुट्टे लेडीज़ गी अगे करते भी वो खंबे पुटते आपू बंदे घट्ट आते भी शामी आनी है भी वो थोड़ा और अगे पिछे भी करते। बट ये है कि अस चाहते हैं कि चलो अज 18 फुट छुड़िया वो रस्ता बनाने जो भी है सो म्हल्ला उन्हें भी जाए। साड़ी डिमांड ये है कि जी मंदिर की जगह मंदिर एक इंसान बनी अगर दुनिया चाचा है तो मंदिर मस्जिद च कोई फर्क नहीं होता, रब का नाम सारे लैंदे। तो इंसान बनी अगर अस सोच गए तो मंदिर भी उगया तो मस्जिद भी उगया, ये कोई फर्क नहीं। नए राशन कार्ड बनाने की मांग को लेकर जम्मू के बलवाल ब्लॉक मरजाली के लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि कई परिवारों में बंटवारा होने के बावजूद उनका राशन कार्ड भी साझा है, जिससे इन परिवारों को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों ने सरकार से मांग की है कि जिन परिवारों में बंटवारा हो चुका है उनके राशन कार्ड भी अलग किए जाए ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। हमारा प्रोटेस्ट करने का जहां ये मतलब है कि हमारे राशन कार्ड जो हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जैसे कि हमें लाडली बेटी स्कीम का फ़ायदा लेना हो तो उसमें राशन कार्ड ज्वाइंट होता है, तो ज्वाइंट में जब इनकम सर्टिफिकेट बनता है तो इनकम ज़्यादा हो जाती है। अगर किसी बच्चे का राशन कार्ड अलग हो जाए, परिवार से एल्डर से अलग हो जाए, तो वो लाडली बेटी स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। और जैसे किसी का घर कोई कच्चा मकान है, जब उसने ज्वाइंट फैमिली से अलग होता है तो मकान तो उसके पास होता नहीं है और वो गरीब परिवार का मकान बना नहीं सकता। उसका सबसे पहले अगर राशन कार्ड उस फैमिली से अलग हो जाए, उसका यानी कि इनकम का सोर्स ओनली मियाँ बीबी के ऊपर ही रहेगा, तो जैसे उनका राशन कार्ड अलग हो जाएगा तो पीएम आवास योजना का भी फ़ायदा ले सकते हैं, लाडली बेटी का भी फ़ायदा ले सकते हैं। और जो पीएम किसान निधि है जो 2000 रुपया 3 महीनों में मिलता है, उसका भी अगर राशन कार्ड अलग हो जाए तो वो फायदा उसको मिल सकता है। नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता, बाहर बहुत लोगों को मिल रहा है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक हमने ना ही देखा है और ना ही हमें किसी को भी मिला है। क्या कहना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि राशन कार्ड बनने चाहिए? राशन कार्ड नए बनने चाहिए और हमारे बच्चों को और लाडली बेटी के फॉर्म भी लगने चाहिए। हमारे जो लड़के ऐसे गरीब घर के जिनके छत भी नहीं है रहने के लिए, उनके घर भी बनने चाहिए और लाडली बेटी के फॉर्म भी लगने चाहिए। सिंचाई विभाग की अनदेखी और लोगों की लापरवाही के कारण जम्मू में खेतों की सिंचाई का मुख्य माध्यम यानी कि नहरें गंदे नाले में तब्दील हो रही है, जिससे नहरों के आसपास रहने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू के कैलाश नगर इलाके में नहर के किनारे रहने वाले लोगों के मुताबिक नहरों में पसरी गंदगी के कारण उनका सांस लेना भी अब मुहाल हो चुका है और अब गर्मी की शुरुआत से ही बीमारियों के दस्तक देने की भी आशंका बढ़ गई है। इन लोगों का आरोप है कि वो अपनी इस परेशानी को लेकर कई बार प्रशासन और सिंचाई विभाग से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। तो हमें देखते हैं, हमें खुद इतनी शर्मिंदगी होती है कि हम ऐसी जगह पे हमें मजबूरी से रहना पड़ रहा है। हम केवल देख ही नहीं रहे हैं, इसके लिए हमारे काफ़ी हमने इसके लिए एप्लीकेशंस भी दी हुई हैं, बट कोई सुनवाई नहीं है। इसका मेन जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली आ रहा है बिकानो से। उन्होंने अपना पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है ना इस तरफ कर दिया, इसकी वजह से पूरे ना केवल हमें पॉल्यूशन, इवन मतलब इससे हमारे लिए कोई बीमारी भी फैल सकती, तो इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। सफाई बहुत ही लेट होगी और पता नहीं कब होगी, अप्रैल में जाके, लेकिन तब तक तो कोई
बीमारी भी आ सकती है यहाँ पे। यहाँ आके वो देख के राजी नहीं है कि हम किस कंडीशन में रह रहे हैं। बस यही है कि यहाँ पे आके कोई खास ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे काम करवाएंगे तो हो भी जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर काम है, बट प्रॉब्लम मेजर है। काम करवा सकते हैं, अगर आपके में करने का मन हो तो करवा सकते हैं। इतना कोई मेजर प्रॉब्लम मेजर है, बट काम आप चाहो तो करवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस तरफ ध्यान दोगे तो हो सकता है। जी, ये नहर है जो ये आगे इसका ये बंद है, इसका ये सारी गंदगी इधर ही इकट्ठी हो रही है। तो ये तालाब तिलो रोड पे भी जैसे उसका सारा काम चल रहा है, अभियान चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से भी साफ सफाई होनी चाहिए। बहुत स्मेल है, यहाँ पे हम खड़े नहीं हो सकते हैं, बहुत से मच्छर मक्खी वगैरह ये बहुत है। देखिए ना आप, ये नहर है और ये सामने हमारे घर है और हमें कितनी दिक्कत हो रही होगी। इतनी स्मेल है, उसी से नहीं रहा जाता। और आप खुद सोचिए कि इसमें कितने मॉस्किटोज होते हैं, कितने कीटाणु होते हैं जो हमारे घरों तक पहुंचते हैं, और उसी वजह से कोई कुछ भी हो सकता है। इतनी बीमारियां चली हुई है, पता थोड़ी ना कौन सी बीमारी आके दस्तक दे दे। तो आपने कभी से भाभी ने बताया कि हमने एप्लीकेशंस वगैरह भी दी हुई हैं, तो उनको कोई स्टेप लेना चाहिए इसकी साफ सफाई के लिए। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।